श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 47। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्य नामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। शब्दार्थ तुष्टुवुः संतुष्ट हुए, मुनयः व्यासदेव आदि मुनिगण, हृष्टाः प्रसन्न मुद्रा में, कृष्णम भगवान कृष्ण को, तत् उसका, गुह्य गोपनीय, नाम भी उनके नाम से, ततः तत्पश्चात ते वे कृष्ण हृदया कृष्ण को हृदय में धारण करने वाले, स्व आश्रमान अपने अपने आश्रमों को, प्रययुः लौट गए, पुनः फिर। अनुवाद। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तात्पर्य, भगवान के भक्त सदा ही भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं और भगवान भी यद्यपि उन्हें न कुछ लेना देना रहता है और न कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अतएव भक्तगण भगवान की सीधी देखरेख में रहते हैं और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देखरेख में ही रखते हैं। चूंकि व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के बाद सबों ने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्र का उच्चारण किया। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में हुई है। सारे वेद, उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए ही हैं। अतएव मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों में लौट गए। तो यहाँ भगवान और उनके भक्तों का मधुर संबंध दिखता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त हमेशा अपने हृदय में भगवान गोविंद को धारण करते हैं और गोविंद भी अपने हृदय में भक्तों को धारण करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव पराण। ये है भगवान और उनके बीच का संबंध। देखिए कितना मधुर संबंध है। भगवान इतने बड़े विभु, पूरे विश्व के मालिक। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में विश्व का सर्जन का समय भगवान सब सर्जन करते हैं। तो कितने अनगिनत जीवात्मा को एक ब्रह्मांड में शरीर मिलता है। तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और ये सभी ब्रह्मांडों से भी परे आध्यात्मिक ब्रह्मांड है। तो कितने जीवात्मा है। तो मैं यही सोच रहा था कि इतने लोगों का भगवान पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, सबका पालन पोषण करते हैं। यह आश्चर्य की बात है, अद्भुत बात है कि भगवान सबका पालन पोषण करते हैं और भगवान को इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है।
इतना भगवान इतने शक्तिशाली है, अनंत शक्ति है भगवान की, तो भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से सबका पालन पोषण करते हैं। हम एक फैमिली का पालन पोषण के लिए कितना मेहनत पड़ता है, थक जाते हैं हम। जीवन के अंत में कई लोग बोलते हैं अभी मैंने बहुत किया मेरे परिवार के लिए, अभी मैं थक गया हूँ। ऐसा ही होता है एक फैमिली के पालन पोषण के लिए। तब भी हम कृष्ण की शक्ति का अंदाज नहीं करते हैं कि कृष्ण है, भगवान है, ऐसा समझते हैं। हाँ, जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो सब कल हमको एक ऐसी व्यक्ति मिली कि वो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा के संबंध में रहता है, फिर आत्मा परमात्मा बन जाता है, उसमें मिल जाता है। और उनको ये कहाँ से ज्ञान मिलता है? अधर सब लोग बोलते हैं कि कोई हिमालय से आया है, और हिमालय से जो योगी आया है उसने ये सब आत्म साक्षात्कार किया है और वो अपने शिष्य में डाल रहे हैं ये सब। तो इतना झूठ, इतना गलत बात, और वो इतने सालों से इसकी मानता, दृढ़ता ऐसी हो गई है कि नहीं, हमारा गुरु सही है और वो हमको परमात्मा में विलीन करवा देंगे। वो मुझे एग्जाम्पल दे रहे थे कि देखो, किसी ने डुमस देखा है, किसी ने नहीं देखा है, तो जिसने देखा है वो डुमस आपको ले जाएगा, यानी एक जगह ले जाएगा। तो मैंने बोला पर आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने डुमस देखा है? आप वो बोलते हैं कि मैंने, चलो बॉम्बे की बात करते हैं क्योंकि सुनने वाले शायद और से भी हो गए, वो बोलेंगे कि मैंने बॉम्बे देखा है। ठीक है, हमको तो विश्वास कर लेना पड़ेगा कि उसने देखा है, लेकिन वो आपको बोलेगा कि चलो, अभी आप उसका हाथ पकड़ के बोलेंगे कि चलो मुझे बॉम्बे ले जाओ, और वो लेके जाएगा बेंगलोर या कहीं पे ऐसी जगह पे लेके जाएगा। आप बोलेंगे भाई बॉम्बे, हाँ यही बॉम्बे है। नहीं आपने बॉम्बे देखा है, नहीं आपको मालूम है कि ये व्यक्ति ने देखा है कि नहीं। तो ऐसा होता है कि कोई बोलता है कि मैं तुमको भगवान का दर्शन कराऊंगा। हाँ, भगवान कौन है वही हमको मालूम नहीं है, तो दर्शन करने की बात है। तुमने भगवान का दर्शन किया है, वो बोलते हैं मैंने भगवान का दर्शन किया, मैं तुमको भगवान का दर्शन कराऊंगा। पर हमको मालूम ही नहीं है कि भगवान क्या है, और हम कैसे मालूम पड़ेगा कि इसने दर्शन किया कि नहीं। प्रभुपाद की एक बहुत सुंदर एक कथा है, मतलब एक वार्तालाप है। तो किसी व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद को कि आपने कृष्ण के दर्शन किया है? तो प्रभुपाद तुरंत बोलते ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा कि हाँ मैंने दर्शन किया है, तो तुमको कैसे चलेगा कि मैंने दर्शन किया है? तुमको मालूम नहीं भगवान क्या है। हाँ, तो ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। इसी से लोग मिसगाइड होते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, उसका रेफरेंस ढूंढने जाते नहीं। इसीलिए हम लोगों के पास प्रभुपाद ने अच्छी तरह चेक करने के लिए सब दिया कि भगवान कौन होते हैं, वो चेक करो फिर विश्वास करो। गुरु में भी ऐसे विश्वास नहीं करना है। कोई आके बोल देगा कि मैंने कृष्ण का दर्शन किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं कि अरे मैंने तो, मेरे घर पे कृष्ण आते हैं, मैंने उनका दर्शन किया है। हाँ? अगर हम ये साधु गुरु शास्त्र के साइंस को नहीं जानते हैं तो हम भी बोल देते हैं हाँ 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 ये तो बहुत बहुत बड़ा आदमी है, इसने भगवान का दर्शन किया, हम ऐसे मान लेते हैं। लेकिन हमें साधु गुरु शास्त्र का साइंस विज्ञान मालूम है, इसलिए हम ऐसे किसी में फंसेंगे नहीं। हम सबसे बड़ी बात है किसी में फंसेंगे नहीं। एक हमारे भक्त है जो पहले महर्षि करके था, उसके साथ पूरे विश्व में भ्रमण करते थे उनकी टीम में। महर्षि नाम का कोई था, उनके साथ 25 साल उनके साथ रहे। तो जब महाप्रभु दास ने प्रवचन 6 डे सेशन किया तो उसने देखा कि ये जो ज्ञान दे रहे, भगवत गीता क्या ज्ञान किया, और मैं इतने साल घूमे वो क्या है। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे 25 साल पानी में गए। चलो ठीक है 25 साल ही गए ना, लोगों के तो अनंत साल जाते, करोड़ों साल, खरबों साल पानी में जाते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस का विज्ञानमय विज्ञान नहीं समझने से लोगों का इतना जाता है। तो कहने का तात्पर्य लोग फंस जाते हैं। जैसे यहाँ
आचार्य गा रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण भक्तों के हृदय में है, क्योंकि भक्त उनके अलावा किसी को जानते नहीं है। एक बहुत श्लोक है, साधुना हृदयम मह्यम, मैं साधु का हृदय हूं और मेरा हृदय भी साधु ही है। मैं और साधु मेरे अलावा किसी को नहीं जानता है और मैं भी साधु के अलावा किसी को नहीं जानता। भगवान का स्टेटमेंट है ये। कितने बहुत सारे ऐसे तो है। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जो मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हुए मैं वहां रहता हूं। तो ये भगवान का स्थान, भगवान वहां रहते हैं। नहीं कि कोई आके बोल दिया मैं हिमालय से आया हूं, मैं हिमालय में 500-600 साल से रहता था। ये सब भूल धारणा रहती है और ये समझ नहीं पाएंगे भगवान और भगवान के भक्तों का संबंध कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो समझते कि भगवान निराकार है। भगवान निराकार है, किसने देखा, भगवान कैसे दिखेंगे। इसलिए मिठास जो लिखते नहीं यहाँ प्रभुपाद, बल्कि भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है, क्योंकि भक्त जानते हैं कि मेरा हृदय में भगवान साक्षात विराजमान है और भगवान मैं भी, मेरे हृदय में भी भक्त है और कुछ ही को मैं नहीं जानता हूँ। तभी तो मधुर संबंध होगा ना। जो बोलेगा कि भगवान को आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, हृदय नहीं है, भगवान एक सिर्फ चेतना है, शून्य चेतना है, कितना मतलब एक बच्चा भी समझ सकता है। एक बच्चा भी समझ सकता है कि मेरा शरीर है, मैं बच्चा हूं। अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए बच्चे को कि भाई जैसे मेरा शरीर है तो मेरे से जो पूर्ण व्यक्ति है भगवान का भी शरीर होना चाहिए। अगर भगवान का शरीर नहीं तो भगवान से ज्यादा अच्छा तो मैं हूं, क्योंकि मेरा शरीर है। और भगवान बोल नहीं सकते हैं, भगवान देख नहीं सकते हैं, ऐसे कैसे भगवान। तो ये भगवान को गाली है, भगवान की निंदा है ये। अगर भगवान को निराकार बोलना निंदा है। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि भगवान की ब्रह्म ज्योति निराकार, जो उनके शरीर का अंग ज्योति है, वो निराकार है, वो ठीक है। लेकिन अगर बोलना कि भगवान को आंख नहीं है, पैर नहीं है, अंधे, किसी को हम बोलेंगे आप अंधे हो तो क्या बोलेगा, हाँ? उसको बुरा लगेगा। आज तो अंधे को भी अंधा कहना बुरा लगता है ना। बहरे कोई होता है बहरा, सुनता नहीं है, बहरा जैसा। तो ये भगवान को हम साक्षात भगवान को अगर बोलेंगे, जो इनकी आंख इतनी कहीं से भी कुछ भी अंधेरे में भी देख सकते हैं, भगवान कितने करोड़ों माइल दूर से भी भगवान देख सकते हैं, भगवान खा सकते हैं, भगवान का मुंह नहीं है, भगवान का जीवा नहीं है, भगवान का सुन सकते हैं। तो हम लोग जो बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारी जो प्रार्थना है कौन सुनता है, भगवान तो सुनते हैं ना। तो कैसे भगवान बहरे हो सकते हैं। यही भगवान की स्पर्श इंद्रिय, सब इंद्रियां हैं। और भगवान निराकार है इस अर्थ में, अरे भगवान की भौतिक त्रिगुणातीत पर है, भगवान की इंद्रियां नहीं है। इसका मतलब यह है, जैसा उपनिषदों में यहां लिखा है, उपनिषद में वर्णन ऐसा है कि ऐसे लगे कि भगवान का निराकार है, लेकिन वहां उपनिषद में जब भगवान को इंद्रियां नहीं है, इसका मतलब यह कि भगवान को भौतिक इंद्रियां नहीं है, ये समझ रहे हैं। ये बहुत हमारा क्लियर हो जाना चाहिए ये सिद्धांत। ये ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह हमको मिलेगा वर्णन जैसा कि भगवान निराकार है, तो नहीं। शीर्षोपनिषद में भी ऐसा है कि भगवान को आंख नहीं है, भगवान को पैर नहीं है, फिर भी भगवान बहुत दूर चले दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं। भगवान को हाथ नहीं है, फिर भी भगवान हाथ का उपयोग करते हैं। तो ये भगवान को हाथ नहीं है यानी भौतिक हाथ नहीं है, ये समझना चाहिए। ये गलती करते हैं और भगवान को कष्ट पहुंचाते हैं। भक्त कभी कष्ट नहीं पहुंचाते, क्योंकि भगवान हमेशा अपने कष्ट, भगवान के लिए कष्ट सहन करना चाहते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि कृष्ण को अगर कोई बात से सुखी और उसके लिए मुझे करोड़ों जन्मों तक दुख भुगतना पड़े तो भी मैं तैयार हूं कृष्ण को एक क्षण के लिए सुखी करने के लिए। यह है भक्तों की। तो जब हम लोग बोलेंगे कि भगवान निराकार है तो भगवान को कितना कष्ट होगा।
भगवान भी एक व्यक्ति है, उसकी भी चेतना है, परम चेतना है भगवान की। इसलिए हम लोग भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो भगवान खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है। वही, क्योंकि भोक्ता है, उन्हीं की स्तुति की जानी चाहिए क्योंकि वो भोक्ता है। इसीलिए जब कोई हमारे कहते हैं ओहो आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा ये घर बनाया है, बहुत बहुत सुंदर, आप अपने परिवार का अच्छी तरह पालन कर रहे हैं, आप हम सबको मदद कर रहे हैं, आपका बहुत आभार। हम किसी का प्रशंसा करेंगे अगर वो हमको ऐसा करते हैं तो भगवान तो खाना पीना सोना बैठना सब व्यवस्था करते हमको। हाँ, उनके लिए हम नहीं, भगवान की बात आती है तो सब लोग मुड़ जाते हैं। हमें भगवान के लिए समय ही नहीं है। तो ये भगवान सबके लिए समय निकाल के एक एक व्यक्ति के साथ बात करने के लिए तैयार है और करते हैं। एक एक भक्त के हृदय में भगवान कैद हो गए हैं। फिर भी लोग ये समझते नहीं है और भगवान को ऐसे ही उल्टा सीधा बोलते हैं। यश, भगवान को यश देते नहीं है। इसलिए हम भक्तों को कभी भी अपने ऊपर यश लेना नहीं चाहिए कि मैंने इतना कार्य किया, मैंने इतना सेवा किया। यश नहीं लेना चाहिए। ये जो हमको सेवा मिल रही है, हम जो जप कर रहे हैं 16 माला, ये तो कृष्ण की कृपा से कर रहे हैं। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण कृपा देते हैं हमको, तब जाके हम 16 माला करते हैं। नहीं तो कितने लोगों के, करोड़ों लोगों के जीवन में भगवान का नाम मुख में नहीं आता है। मनुष्य ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी जीवा पे नहीं आता है नाम, क्योंकि कृष्ण की कृपा के बिना हम कृष्ण की शक्ति का प्रचार, कृष्ण की शक्ति के बिना, कृष्ण की कृपा के बिना हम उनका प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए हमें जब जप करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, भगवान आपका बहुत आभार कि आपने मुझे ये सेवा दिया। कल हम लोग एक जगह पर गए, उन्होंने सेट लिया और थोड़ा अच्छे थे, पुण्यशाली थे। हमने बोला आपका आभार। बोले आप हमारा आभार क्यों मान रहे हैं? हमें आपका आभार मानना चाहिए कि आपने इतना चीज़ हमको दिया। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए कि भगवान आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आपकी सेवा में रखा है। कभी कभी रात को लेट हो जाता है तो सुबह उठने में तकलीफ हो जाती, 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, तो उठते हैं तो पहले भगवान आपका आभार कि आपने मुझे उठा दिया। ऐसा नहीं देखो मैं उठ सकता हूँ, नहीं, ये हमारी चेतना ऐसी रहनी चाहिए कि थैंक यू वेरी मच भगवान। तब तो ऐसे ही, इसी प्रकार तो जब हम भगवान को प्रेम करेंगे, प्रेम से भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे, तब जाके भगवान हमारे साथ अच्छी तरह आदान प्रदान करेंगे ना। नहीं तो हम ये तो मैंने किया है, मेरी इतनी शक्ति है, मेरा पुरुषार्थ है, तब मैंने जाके किया है। तब भगवान भी सोचेंगे ना, ठीक है तुमने किया, सही बात है तुमने ही किया है, लेकिन भगवान प्रेम नहीं देंगे, उसका बदला देंगे। चलो अच्छा है तुमने ये किया मेरी सेवा, चलो जाओ तुमको मैं धन देता हूं। लेकिन प्रेम तो भगवान अनामत रखते हैं, सुरक्षित। प्रेम सबको नहीं देते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। हालांकि जो भगवान का शुद्ध भक्त है या भगवान की शुद्ध भक्ति के पथ पर है, तो उनको भगवान जो चाहिए वो नहीं देंगे, जो उनको जरूरी है वो देंगे। अगर मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो मैं मंगल आरती छोड़ दूंगा, जैसे भक्त करते हैं। मैं मंगल आरती में नहीं आऊंगा क्योंकि पैसा आ गया ना। अभी ऐसे भक्तों को भगवान कुछ ऐसा कष्ट दे देंगे ताकि मंगल आरती में आना पड़ेगा, उनकी सेवा में लगना पड़ेगा, नहीं तो माया में चला जाएगा। लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये फैसिलिटी है तो मैं बस अभी क्या जरूरत है। नहीं, ये हमें बहुत अच्छी तरह समझना है इस सिद्धांत को कि भगवान हमको अगर कुछ देते हैं तो हमें और तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नहीं कि जब पहले हम लोग जो नए नए भक्त आते हैं या थोड़े साल तक बहुत अच्छी तरह प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर धीरे धीरे पैसा आता है तो फिर छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है जाएंगे, ठीक है थोड़ा सेवा करेंगे, ये बहुत डेंजरस है भक्तों के लिए, क्योंकि एक बार कृष्ण भक्ति मिली और उसको हम कम कर रहे हैं। कभी ऐसा हम करते हैं कि भाई हमारा सैलरी
जो है अभी हमको 10,000 मिल रहा है तो कम करो, चलेगा। कोई ऐसी प्रार्थना ऐसा बोलता है कि कम करो मेरा सैलरी? भाई बहुत दे दिया आपने, अभी कम करो। नहीं, 10 का 50 करो। और भक्ति जब भगवान भर भर के देते हैं, भक्ति में ही सेवा, कम करो ना भगवान, इतना सैलरी क्यों दे रहे? वो कम करने का सोच रहे हम। ये हमारी मेंटालिटी देखो कैसी है। तब हमारे हृदय में भगवान रहेंगे क्या? जब हम किसी को बोलते हैं भैया ये काम करो ना, बोले अभी नहीं, टाइम नहीं है, तो हमको बुरा लगेगा, तुम मेरा काम नहीं करते हो। हालांकि मेरे पास 10 लोग हैं, लेकिन मैं 10 लोगों से काम करवा सकता, लेकिन तुम करो ना काम। नहीं, मैं नहीं करूंगा काम। ऐसा ही भक्ति, भगवान के पास अनंत सेवक है। इस बहुत एक पाद जगत में है, कितने लोग रहते हैं? जेल में जितने लोग रहते हैं उतने ही रहते हैं। बाकी भगवान की त्रिपाद विभूति है, वहां यहां से अनेक गुना ज्यादा मात्रा में लोग रहते हैं। और वहां तो पेड़, टेबल, जो भी है, जीव जंतु जो भी है उस आध्यात्मिक जगत में, सब भगवान की सेवा में लगते हैं। तो भगवान को हमारे तुच्छ सेवक की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अगर हम बोलेंगे कि मतलब हम किसी को, हमको जब सेवा मिलती है तो हमें थैंक यू भगवान, आपने वैकुंठ की, आपने आध्यात्मिक सेवा मुझे दी, मेरा आपका आभार। ये हमें समझना है। क्यों ऐसा करना है हमको? यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, सदैव उत्सुक रहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि आते हुए भक्तगण भगवान की सीधी देखरेख में रहते हैं। देखिए कौन ऐसे हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट देखरेख में? भगवान कहते हैं कि मैं उनका उद्धार करने स्वयं आता हूं। भगवान संसार सागर से भक्तों को निकालने के लिए स्वयं आते हैं, ऐसे नहीं किसी को भेज देते हैं। देखिए ये सब भगवान की बात है। क्यों? क्योंकि भक्त के लिए भगवान बहुत प्रेम है, भक्त के लिए भगवान को, इसलिए भगवान सीधी देखरेख में नहीं, कोई नहीं उनकी देखरेख करेंगे, मैं देखरेख करूंगा, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देखरेख में ही रखते हैं। तो सोचिए अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो हमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम इतना ही सोचते हैं, मैं, मेरा बिजनेस, मेरा फैमिली, मेरा पैसा, मैं और अहम ममेति, इतना ही सोचते हैं, आगे देखते नहीं है। वहां पे अनंत वैकुंठ ग्रह है जहां अनंत सुख है, भगवान वहां पर है, वो नहीं देखते, बस इतना ही देखते, अहम ममेति, मैं और मेरा, मैं और मेरा, बस। इसी वजह से भगवान का फिर ध्यान नहीं होगा। फिर हम बोलेंगे भगवान मेरे पे ये किया, मेरे साथ वो किया। नहीं, भक्त कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा, भगवान ने मुझे ये कर दिया, भगवान ने मुझे वो कर दिया। हमें वो चेतना डेवलप करनी है। कितना बड़ा अवसर है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, एक बार एक भक्त को पढ़ाई करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद 2 जॉब मिली। ये जॉब करो या वो, दोनों एकदम बढ़िया जॉब है ना। तो हमारे पास भी 2 जॉब है, कौन सी जॉब करें? अहम ममेति, मेरे पास बहुत धन है, मैं अभी एंजॉय करूं, या मैं कृष्ण की जॉब करूं, मैं माया की जॉब करूं या कृष्ण की जॉब करूं। ये हमें सोचना है, समझना है, हमारा जीवन को धन्य करना है। ये बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद समझाते हैं। और सब ये मुनियों, हमारी बात छोड़िए, हम तो तुच्छ है। ये मुनिया, सारे मुनिगण भगवान के भक्त थे। अतएव अंत्येष्टि क्रिया के बाद सबों ने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्र का उच्चारण किया। ध्येय क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता। उच्चारण जो वैदिक मंत्र है ना, वो सबका उच्चारण किया है कृष्ण नियालाओं ने। ये है, इसमें लिखा है श्री वेद पुरुषाय नमः। कृष्ण का नाम कहीं पर नहीं है। श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, श्री वेद पुरुषाय नमः। कृष्ण हमको सब कुछ देते हैं, सब कुछ।
वेदों, ये सब ऋषि मुनि कहते कि ये प्रभुपाद लिखते हैं सारे वेद, उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए है, और हम ये सब में लगे हुए हैं। सोच कितनी हम लोग कितने गिर चुके हैं कि अभी भगवान को भगवान मानना, कृष्ण को भगवान मानना हमारे लिए कष्टप्रद है। क्यों कृष्ण को ही भगवान माने, इतने सारे देव देवता को क्यों नहीं? ईर्ष्या। मतलब कितने गिरे हुए हम, क्यों कृष्ण को भगवान माने, क्यों कृष्ण की सेवा ही करें, क्यों सिर्फ कृष्ण की सेवा करें। यहां देखिए अंत्येष्टि क्रिया के बाद सब ऋषि मुनि, वेद व्यास आदि सभी ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्र का उच्चारण किया। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं और कोई हेतु नहीं है। वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदयसन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में रहता हूं और मेरे से ही ज्ञान और विस्मृति होती है। यानी हम जो भी कुछ करते हैं वो भगवान की कृपा से। अगर हम भूलना चाहते भगवान को, भगवान भुला देंगे हमको, और हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान सब फैसिलिटी देंगे। और भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान हृदय से साक्षात हृदय में उपस्थित रहकर भक्त को मार्गदर्शन देते हैं। वेदेश सर्वे रहमेव वेद्या, वेद में जाने योग्य मैं हूं, तो हम क्या ढूंढ रहे वेद में? ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, जिससे पुत्र प्राप्ति होगी, अच्छी पत्नी मिलेगी, हमारा स्वर्ग प्राप्ति होगी, ये सब निकालते हैं। अरे ये निकालना नहीं है, वेदों से, वेदेश सर्वे रहमेव वेद्या, ये सिद्धांत भगवान ने समझा दिया। वेद में सिर्फ कृष्ण जानने योग्य है। तो सारे वेद, उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए है। अतएव मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने अपने आश्रम में लौट गए। तो ऋषि मुनियों ने इसका लाभ लिया। हमने देखा था भीष्म देव इस चैप्टर की शुरुआत में कहां कहां से सब ऋषि मुनि आए थे। पूरे ब्रह्मांड से आए थे, सब ब्रह्मांड से आए थे और उन्होंने अवसर का लाभ ले लिया। अभी भगवान उपस्थित है साक्षात, जिसमें प्रतिदिन हम वेद में उनका वर्णन करते हैं, ढूंढते हैं उनको, वो साक्षात हमारे सामने उपस्थित है, तो हम क्यों लाभ नहीं ले? हम हर रोज, हमारे सामने साक्षात उपस्थित है भगवान, लेकिन हम हर रोज कीर्तन करते हैं और साक्षात भगवान ही हो जाए, बैठ जाए तो उधर। ये तो इसमें छवि में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। फिर भी सोचिए, तो हमें ऐसे ही रियलाइज करना चाहिए कि साक्षात भगवान उपस्थित है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन भगवान आके बैठेंगे। नहीं, साक्षात भगवान, हम किसके लिए हाथ खड़े करके कीर्तन करें, नाच रहे, किसके सामने? वो साक्षात है, इसीलिए नाच रहे। भक्तों का रियलाइजेशन है, इसीलिए वो नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो ऋषि मुनि के समय भगवान उपस्थित थे, यहाँ नाम रूप में, भगवान के विग्रह के रूप में भगवान उपस्थित है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उपस्थित नहीं है। तो हम ऐसे ही भगवान को हृदय में धारण करके भगवान की सेवा करके अपने अपने आश्रम जाएंगे और वह आश्रम में भी यही कार्य करना है। अपने अपने खुशी खुशी अपने आश्रम को लौट गए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से भी जाते तो खुशी खुशी जाते हैं ना। हाँ, हम लोग हर रोज प्रसाद लेके जाते हैं खुशी खुशी। हम कहाँ जाते हैं? हमारे गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। वो भी हमारा आश्रम है, ये भी आश्रम है। ये हमें इस प्रकार से हमें सब सोचना चाहिए। ऐसा नहीं चलो टाइम हो गया, अभी 9 बज गया, अभी हमको जॉब पर जाना है। नहीं, खुशी खुशी जाना चाहिए। चलो अच्छा हुआ, मुझे भगवान की सेवा मिली, और यही स्मरण करते रहेंगे हम। प्रॉब्लम ये है कि ये भौतिक जगत कलयुग में इतना भ्रष्ट है, इतना दूषित है कि हम जैसे ही यहाँ से निकल जाएंगे हमारी चेतना कृष्ण भावना की जगह कुछ और चेतना में परिवर्तित हो जाएगी, है ना। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।